उसमें बताया था कि भगवान के शरीर से ही एक तेजस्विनी अत्यंत सुंदरी और सर्वगुण संपन्न देवी प्रकट हुई। उनके हुंकार मात्र से ही वो दैत्य मर गया। तब देवी ने स्वयं भगवान से वरदान मांगा था। भगवान ने उनको वरदान दिया कि मैं सभी तिथियों में सबसे श्रेष्ठ हो जाऊं और धर्म, अर्थ और मोक्ष प्रदान करने वाली हो जाऊं। इसलिए जो एकादशी तिथि है उससे सभी के चिंतामणि स्वरूप है। ये चिंतामणि का मतलब जागतिक चिंतामणि और पारमार्थिक चिंतामणि दोनों ही हैं। जागतिक फल भी इससे मिल जाता है और इससे भक्ति और भगवान का धाम भी प्राप्त हो जाता है। बिना एकादशी के कोई भी भगवान के धाम को नहीं जा सकता। शास्त्र में ऐसा बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा गया। इसलिए एकादशी की बड़ी महिमा है। एक समय स्कंद पुराण में वर्णन है, प्रहलाद महाराज जी से बहुत सारे ऋषि मुनियों ने प्रश्न पूछा कि भगवान को संतुष्ट करने का कलयुग में सबसे आसान और उत्तम उपाय क्या है। तब श्री प्रहलाद महाराज जी ने उत्तर दिया कि जो कोई भी भगवान के सामने एकादशी के दिन नित्य कीर्तन करता है और वैष्णव ग्रंथों का पाठ करता है उसको विष्णु भक्ति जरूर प्राप्त होती है। और फिर उन्होंने बताया, स्वयं एक बार कार्तिकेय ने ये प्रश्न श्री शिव जी से पूछा था। तब शिव जी ने यही उत्तर दिया था कि हे कार्तिकेय, अगर भगवान विष्णु को संतुष्ट करना चाहते हो तो तुम एकादशी के दिन रात्रि के समय जागरण करो और जागरण करते हुए वैष्णव शास्त्रों का पाठ करो। विष्णु सहस्रनाम, भगवद गीता और विशेष रूप से जो कृष्ण की दशम स्कंद की लीलाएं हैं श्रीमद् भागवत में, उन सब का पाठ करने से भगवान बहुत शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो एकादशी की रात्रि के जागरण का वह बड़ा विशेष फल होता है। यद्यपि हम लोग कर नहीं पाते, लेकिन कम से कम फल तो पता होना चाहिए। कभी किसी जन्म में समर्थ होंगे तो करना भी चाहिए। एकादशी की रात्रि के जागरण का बड़ा विशेष फल है। और फिर एक बार जो वेद व्यास जी हैं उनसे सारे ऋषि मुनियों ने प्रश्न पूछा कि एकादशी की रात्रि को जागरण करने का क्या फल है। तो उन्होंने बताया, जो एकादशी की रात्रि को जागरण करता है उसको चारों वेदों को अध्ययन करने की कोई आवश्यकता नहीं। उसको गया इत्यादि जो तीर्थ है उनमें कोई जाने की आवश्यकता नहीं। उसको सारे के सारे दान, व्रत, तप, पुण्य सबका फल प्राप्त हो जाता है। और फिर स्वयं वेद व्यास जी ने एक उदाहरण बताया, एक प्रसंग सुनाया। उन्होंने कहा, एक बार अवंती नगरी में एक चांडाल रहता था। वो चांडाल होने पर भी किंतु एकादशी का व्रत पालन करता था और एकादशी की रात्रि को भगवान के विष्णु मंदिर में जाकर के दीपक जलाता, पुष्प इत्यादि के द्वारा भगवान की सेवा करता और नृत्य कीर्तन किया करता भगवान के सामने पूरी रात। एक बार क्या हुआ, वो जो चांडाल है वो रात्रि के समय भगवान की पूजा के लिए पुष्प लेने गया जंगल में। तो उसी समय शिप्रा नदी के तट पर एक पेड़ के नीचे उसको ब्रह्म राक्षस ने पकड़ लिया और ब्रह्म राक्षस कहने लगा, मैं तुमको खा जाऊंगा। तो चांडाल ने कहा, देखो ब्रह्म राक्षस, तुम मुझे आज मत खाओ। आज एकादशी का मेरा व्रत है और आज मैंने संकल्प किया है कि रात्रि को जागरण करते हुए भगवान के सामने कीर्तन करूंगा, इसलिए मेरा ये व्रत पूर्ण हो जाने दो। उसके बाद मैं कल सुबेरे स्वयं अपने आप तुम्हारे पास आ जाऊंगा, तब तो मुझे खा लेना। तो चंडाल कहने लगा, मैं क्या कोई मूर्ख हूँ? वो ब्रह्म राक्षस, अरे तुम जाओगे उसके बाद में क्या गारंटी है तुम लौट करके आओगे? तो उसने कहा कि देखो, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, अगर मैं लौट करके नहीं आया तो मुझे मातृ हत्या, पितृ हत्या, गो हत्या, गुरु हत्या, सबका पाप मुझे लग जाए। जितने जगत में पाप है वो सब मुझे लग जाए। इस प्रकार से उसने संकल्प कर लिया। तो ब्रह्म राक्षस ने कहा, ठीक है।
तो वो गया भगवान के मंदिर में और सारी रात उसने कीर्तन किया भगवान की प्रसन्नता के लिए। अगले दिन सवेरे वो लौट करके आ रहा था, ब्रह्म राक्षस के पास जा रहा था। तो रास्ते में एक व्यक्ति मिल गया, कहता भैया कहाँ जा रहे हो? उसने कहा कि देखो कल रात में ऐसी ऐसी घटना हुई थी, मैं पुष्प लेने के लिए गया था और वहाँ पर एक ब्रह्म राक्षस मिल गया। वो कहने लगा कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो मैंने फिर उसको बोला कि भाई मुझे रात्रि में जागरण करना है, मैं 20 सालों से जागरण कर रहा हूँ और भगवान के सामने कीर्तन करना है, मेरा ये संकल्प पूरा हो जाने तो मैं फिर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। उसके पास ही मैं जा रहा हूँ। तो वो व्यक्ति ने बोला कि देखो शास्त्र कहता है शरीर जो है वही तो सारे धर्मों का मूल है। अरे शरीर ही नहीं होगा तो तुम भजन भी क्या करोगे? इसलिए तुमको उसके पास नहीं आना चाहिए। उसने कहा नहीं नहीं, मैंने उसको वचन दिया है, मैं जरूर जाऊंगा। तो वो कहने लगा कि देखो शास्त्र में ऐसा वर्णन है, मृत्यु आने पर अथवा किसी विशेष संकट में अगर झूठ बोला जाए तो शास्त्र के अनुसार वो ठीक है। इसलिए तुम्हारी परिस्थिति वैसी है, इसलिए तुम्हें झूठ बोलने से भी दोष नहीं लगेगा। उसने कहा जो कुछ भी हो, लेकिन मैंने वचन दिया, मैं जरूर जाऊंगा। इस प्रकार से वो अपने संकल्प के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था। फिर वो गया ब्रह्म राक्षस के पास और ब्रह्म राक्षस से जाकर के कहने लगा देखो मैंने अपना वचन पूर्ण किया, अब तुम मुझे खा लो। तो ब्रह्म राक्षस कहने लगा मैं क्या मूर्ख हूं जो तुमको खाऊंगा? अरे तुम तो अपनी भक्ति के बल से स्वयं ही सुरक्षित हो। जो एकादशी का व्रत करके रात को जागरण करता है उसको भला कौन खा सकता है? उसके तेज से तुम्हारे तेज से तो मैं ही ले जाऊंगा। इसलिए मेरी सामर्थ्य नहीं है तुम्हें खाने की, लेकिन मैं तुमसे फिर हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगा। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ तुम मुझे एक चीज दे दो। बोला क्या बताओ? कहता तुमने जो रात्रि का जागरण किया उसका फल मुझे दे दो। ब्रह्म राक्षस बहुत चतुर था, इसलिए उसने फल मांग लिया। लेकिन जो चंडाल था वो भी बहुत चतुर था। उसने कहा भैया देखो ये शरीर तो नष्ट होना ही है, तुम इसको खा लो, लेकिन जो एकादशी का व्रत मैंने किया है, जो रात्रि जागरण किया, उसके फल से भक्ति मिलेगी, वो मैं तुमको नहीं दूंगा, तुम मुझे खा लो। अभी दोनों अपनी अपनी बात कर रहे हुए। ब्रह्म राक्षस कह रहा मैं तुम्हें खाऊंगा नहीं, तुम मुझे एकादशी का फल दे दो, और वो कह रहा है एकादशी का फल नहीं दूंगा। फिर वो ब्रह्म राक्षस कहने लगा अच्छा ठीक है चलो, पूरी रात्रि में जो तुमने कीर्तन किया उसका फल नहीं चाहिए, तुमने जो आधा रात्रि जो कीर्तन किया उसका ही फल दे। कहता बिल्कुल नहीं दूंगा, तुम मुझे खा लो। अब खाने को तैयारी नहीं। अंत में वो ब्रह्म राक्षस बोला तुमने जो रात्रि के अंतिम, जब मतलब रात्रि शेष हो रही थी, जो लास्ट कीर्तन किया भगवान के लिए, उसी का ही फल दे दो। तब वो जो चंडाल था वो भी भक्त था, इसलिए उसको दया आ गई। उसने संकल्प किया कि मैं अपना जो रात्रि मैंने जागरण किया है उसका कीर्तन का, अंतिम कीर्तन का फल मैं तुमको प्रदान करता हूँ। उसी से ब्रह्म राक्षस का उद्धार हो गया। लाल की जय। तो ये एक कथा है, ये तो पुराण की शास्त्र की कथा है, लेकिन हमारे खुद अपने गुरुवर्ग की कथा है। श्रील भक्ति गौरव बैखानंद गोस्वामी महाराज जी की यही ऐसी कथा है कि वो एक बार गए थे किसी गांव में, रात्रि हो गई और लोगों से पूछा भैया यहाँ पे रुकने की जगह है? तो उन्होंने कहा कि सामने घर पड़ा हुआ है, इसमें रुक जाओ। तो घर में चले गए। उसमें ब्रह्म राक्षस रहता था, जो कोई भी उस घर में रुकता था उसको वो मार देता। अब वो वहां जाकर के थक गए थे, सो गए। 12 बजे रात को थोड़ी देर के बाद में तो वहां पर ब्रह्म राक्षस ने उत्पात करना शुरू कर दिया। ब्रह्म राक्षस ने उत्पात करना शुरू कर दिया बड़ी जोर। तो उन्होंने कहा भाई कौन है तू, मेरे सामने क्यों नहीं आता? तो ब्रह्म राक्षस सामने आया, कहता मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो उन्होंने बोला कि तुमको मुझे खाने से मिलेगा क्या, इससे क्या तुम्हारा उद्धार हो जाएगा? तुम अपने उद्धार का उपाय सोचो। तो उसने कहा कि मेरा उद्धार नहीं हो सकता। तो ऐसा कैसी बात कर रहे हो? अरे उद्धार का कोई ना कोई उपाय तो जरूर होता है, तुम बताओ मैं करूंगा। तब उसने कहा ब्रह्म राक्षस ने कि कोई व्यक्ति अगर
शुद्ध एकादशी व्रत का पालन करा। शुद्ध एकादशी कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे शास्त्र में वर्णन है निर्जला एकादशी का, दशमी को केवल एक बार ही भोजन ग्रहण करना, एकादशी के दिन निर्जला रखना है, फिर द्वादशी को पारण करके एक बार ही ग्रहण करना है और रात्रि जागरण करना है एकादशी को। ये पूरा शुद्ध एकादशी। द्वादशी की रात को सो सकते हैं, हाँ, फिर एकादशी को जागना होगा। हाँ, एकादशी रात्रि जागरण, जैसा भी हमने बताया था जो पुराण की कथा है वो सारी एकादशी रात्रि को जागरण। इस प्रकार से अगर कोई एकादशी का व्रत का फल मुझे प्रदान कर दे तभी मेरा उद्धार हो सकता है। तो श्रील भक्ति गौरव विवेकानंद गोस्वामी महाराज उन्होंने सारे जीवन इसी प्रकार से एकादशी किया, इसलिए उन्होंने कहा अरे तुम चिंता मत करो, मैंने अपने पूरे जीवन भर इसी प्रकार से एकादशी किया। इसलिए उन्होंने संकल्प किया कि मैं अपना एक एकादशी का फल इस ब्रह्म राक्षस को प्रदान करना, और उसी समय वो ब्रह्म राक्षस का उद्धार हो गया। तो इस प्रकार से ये जो कथाएं हैं शास्त्र में ऐसा नहीं है, हमारे सारे प्रमाणिक वैष्णवों ने उन कथाओं को अपने जीवन में प्रमाणित करके दिखाया और दिखाया कि शास्त्रों की बात झूठी नहीं है कि बस ऐसे ही कुछ नहीं लिख दी गई। यहाँ तक कि जब श्री राधा जी ने उपदेश प्रदान किया है या कि सीता जो गोपियां बनी उनको भी इसी प्रकार की एकादशी का ही वर्णन किया है कि दशमी को एक बार आहार करना है, एकादशी को निर्जला रखना है, फिर रात्रि जागरण करना है और द्वादशी को एक बार भोजन करना है। इस प्रकार से तुम लोग अगर व्रत करोगी तो कृष्ण को जरूर संतुष्ट कर लोगी। फिर वो जो यज्ञ सीताएं हैं उन्होंने उसी प्रकार से एकादशी का व्रत पालन किया और कृष्ण को प्राप्त कर दिया। इस प्रकार से ये एकादशी की महिमा है। एक बात बता करके मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। इसलिए देखो भैया, एकादशी की बड़ी महिमा है। अभी आप लोग तो 15 दिन तो बिजी रहते हो, कोई पढ़ाई में, कोई नौकरी में, कोई बिजनेस में, लेकिन कम से कम भजन के लिए एक ही दिन निकाल लो। एकादशी के दिन बैठ करके सब लोग, जैसे अभी आज आ गए, सब लोग बैठ करके एक साथ हरि नाम करो, टाइम फिक्स करो, हरि नाम करो, एक साथ बैठ करके कीर्तन करो, एक साथ बैठ करके थोड़ा थोड़ा कथा सुनाओ। कुछ नहीं तो हमने जो ग्रंथ निकाला उसे कथा ही पढ़ लो, उससे उसका बहुत बहुत फल है, हम सोच भी नहीं सकते। और बाकी दिनों से अधिक एकादशी के दिन थोड़ा ज्यादा भजन करना चाहिए। तो कम से कम अपने परमार्थ के लिए एक दिन तो निकालो, 15 दिन में एक बार। रोज रोज नहीं कर पाते, चलो कोई बात नहीं, इसलिए थोड़ा हाफ डे करके या जैसे तैसे पहले करके प्लानिंग करके। देखो हम लोगों का शादी विवाह होता है, घर में कोई उत्सव होता है, अपना पारिवारिक उत्सव होता है, तो हम तो पहले से प्लान कर लेते हैं और छुट्टी का एप्लीकेशन दे देते हैं और क्या कहते हैं अपना सारा टिकट विकट करा लेते हैं, सारी व्यवस्था करते हैं कि नहीं करते। तो परमार्थ के लिए कुछ भी व्यवस्था ही नहीं। इसीलिए 15 दिन पहले, एकादशी से पहले हमको पहले से प्लानिंग कर लेना चाहिए। अपना ऑफिस का काम है, मैं आज ज्यादा कर लूंगा, कल मुझे करना ना पड़े, ऑफिस में सेटिंग करके कर। बिजनेस में भी ऐसे ही, बाकी दिन अपना कमाओ 14 दिन, एकादशी को दिन में खाली भजन करूंगा, अभी कमाने की जरूरत नहीं, इतना कमा लिया बहुत है। पढ़ाई वाले भी ऐसे ही करो, एकादशी को तो थोड़ा कम पढ़ाई कर लो, बाकी स्कूल में तो जाते ही हैं, घर आते हो, घर पे खाली भजन करो। तो इस प्रकार से एकादशी को कम से कम ज्यादा से ज्यादा भजन करना चाहिए। और जो एक बात जो लोगों को पता नहीं है, एकादशी के दिन विशेष रूप से स्पर्श दोष होता है, ये लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं। स्पर्श दोष का मतलब ये है कि देखो एकादशी पूरा अच्छे से पालन करो, क्योंकि भगवान स्वयं ही एकादशी के रूप में भक्ति प्रदान करने वाले। किचन को बढ़िया से साफ, हाँ, जो किचन है ना, किचन उसको एक दिन पहले मतलब दशमी को रात्रि में पूरा अच्छे से साफ करो, उसमें अन्न का स्पर्श नहीं होना चाहिए, अन्न का दाना नहीं लगा होना चाहिए, क्योंकि एकादशी को स्पर्श होता है। स्पर्श दोष मतलब अगर हमने अन्न का स्पर्श करके और व्रत वाले में स्पर्श किया तो वो भी अन्न का माना जाएगा, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं। इसलिए एकादशी को विशेष रूप से दूसरों से प्रसाद बिल्कुल मत दूंगा, क्योंकि हम दूसरों को कैसे सिखा सकते हैं, अपना तो खुद पालन हम कर सकते हैं लेकिन दूसरे को नहीं सिखा सकते। इसलिए बाहर के किसी आदमी से बिल्कुल मत सुनो एकादशी को। और अगर कोई ज्यादा घर में समस्या है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, अन्न का स्पर्श ही है, तो फलाहार करो, लेकिन जैसे तैसे करके एकादशी को ठीक ठीक पालन करो, क्योंकि एकादशी में जितना शक्ति है वो भगवान वशीभूत हो जाए। हरि नाम और एकादशी ये दो महाशक्तिशाली। ठीक है, इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। कल इसको बात बोलना चाहिए, आपने कल यहाँ पर